हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो पासे फेंके जाते हैं। घटना ए बी सी निम्न प्रकार से है। घटना ए इस प्रकार है, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। घटना बी इस प्रकार है, पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। घटना सी इस प्रकार है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 के बराबर व 5 से कम होना। उपयुक्त को देखिए और निम्नलिखित में सत्य असत्य को बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी बतलाइए। ए और बी परस्पर अपवर्जी और निषेध घटनाएं हैं। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। जब हम दो पासे को फेंकते हैं तो हमें प्रतिदर्श समष्टि मान लेते हैं एस प्राप्त होती है। तो ये किस प्रकार, पहले पर एक तो दूसरे पर भी एक, पहले पर एक तो दूसरे पर दो। तो यह कहां तक जाती है? यह जाती है हमारी 1,6 तक। अब यदि हमारी पहले पर दो तो दूसरे पर एक, तो ये पहले पर दो तो दूसरे पर दो, तो ये हमारी कहां तक जाएगी? यह भी जाएगी हमारी 2,6 तक। ठीक इसी प्रकार यह हमारी कहां तक होगी? यह होगी हमारी 6,1 से, और कहां तक जाएगी? यह भी जाएगी हमारी यहाँ पर 6,6 तक। तो हमने यहाँ पर एस घटना की प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कर ली है। अब हम जानते हैं यदि दो घटनाएं हमारी अपवर्जी घटनाएं हैं, पहले मान लेते हैं ई घटना और दूसरी घटना है एफ, तो इनके बीच उभयनिष्ठ करने पर हमें फाई समुच्चय प्राप्त होगा। और यदि ये दोनों घटनाएं हमारी निषेध घटनाएं हैं तो ई संग एफ करने पर हमें यह प्रतिदर्श समष्टि एस के बराबर होगा। तो अब हम यह मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें यह बताना है कि कथन हमारा सत्य है या असत्य है। कथन है हमारे पास ए और बी परस्पर अपवर्जी और निषेध घटनाएं हैं। तो हम क्या करते हैं, ए घटना को देखते हैं। ए घटना है पहले पासे पर हमारे पास सम संख्या प्राप्त होना। तो लिख लेते हैं इसकी प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि ए की प्रतिदर्श समष्टि यहाँ कुछ इस प्रकार होगी, 2,1 और फिर 2,2। यह कहां तक जाएगी? यह जाएगी हमारी 2,6 तक। फिर हमारी यह होगी यहाँ पर 4,1 और दूसरी 4,2, और यह कहां तक जाएगी? यह जाएगी हमारी यहाँ 4,6 तक। फिर हमारी यहाँ होगी 6,1 और फिर 6,2 और फिर 6,3, और फिर यह भी कहां तक जाएगी? यह जाएगी हमारी 6,6 तक। तो हमने यहाँ पर ए की प्रतिदर्श समष्टि निकाल ली है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी की प्रतिदर्श समष्टि निकालते हैं। तो बी घटना है पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगी। पहले होगा हमारा 1,1 और फिर यह होगा हमारा 1,2। यह कहां तक जाएगी? यह जाएगी हमारी यहाँ पर 1,6 तक। फिर यहाँ पर होगा हमारा 3,1, फिर यहाँ होगा हमारा 3,2, और यह कहां तक जाएगी? यह जाएगी हमारी 3,6 तक। फिर यहाँ आएगा हमारा 5,1 और फिर यह जाएगी 5,2। तो यहाँ तक कहां तक होगी? यह होगी हमारी 5,6। तो हमने यहाँ पर बी घटना की भी प्रतिदर्श समष्टि निकाल ली है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि हम यहाँ पर ए उभयनिष्ठ बी करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? यह फाई समुच्चय प्राप्त होता है। तथा यदि हम यहाँ पर ए संग बी करते हैं तो हम कह सकते हैं यह हमें एस के बराबर ही प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं, और इसका अर्थ हुआ कि ए व बी निषेध हैं। तो हमने देखा कि हमसे कथन में क्या पूछा गया था, ए और बी परस्पर अपवर्जी और निषेध हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा कथन सत्य हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।